अब क्यों इस तरह से बनाइएगा? ये हमारा माझी गम के है, मंगल सिंह टुडू, गांव का माझी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पैसा कानून को लेकर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को लेकर एक बार फिर से तीखा हमला बोला और सरकार को नियमावली को लेकर चुनौती दी। होगा, अब क्यों इस तरह से बनाइएगा? क्यों उसको पूछ नहीं रहे हो? ये कौन है ये? अब आप करिएगा आप क्या? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? खाली हम लोग को पूछेगा। नहीं, अब आगे कल आपको पूछना होगा, नहीं तो यहाँ भी बोलना बंद करो। अब इस लाइन को पढ़िए। हम तो कहा सामने बोलो। ये आप हल्का में मत लो। नहीं चंपाई हम बोलते हल्का में मत लो। आप कल पूछो, नहीं तो आपको भी हम सामने कभी रहने नहीं देंगे। लगातार आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। ये पैसा कानून की नियमावली बनने के बाद जब इस तरह की चीजें सामने आ रही है तो इसको लेकर अब क्या करिएगा? हम गांव का आदमी पहले जाएंगे। हमने पहले ही बोल दिया कि आदिवासी लोग बहुत भला बहुत सरल है। पहले ये सारा चीज को समझाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आप उनको अगर किया तो ये शब्दों को पूछे ये क्या है, नहीं तो पूछेगा नहीं हमको। वहां भी पूछने का ताकत रखिएगा। बात बतंग करने के लिए आपको हम मौका नहीं देंगे। दम है तो बोलेगा सरकार में बैठे हुए लोग। चलिए जोहार। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने सरायकेला के गमरिया स्थित संथाल सरना अमूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पैसा नियमावली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कानून लाया है उससे आदिवासी समाज का पारंपरिक ग्राम सभा मजबूत होने के बदले कमजोर होगा। यह कानून ठगने वाला कानून बनकर रह गया है। चंपाई सोरेन ने झल्लाते हुए कहा कि सरकार में बैठे नकाबपोश लोगों के सह पर यह कानून बनाया गया है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार में दम है तो उनका सामना करें और उनके सवालों का जवाब दें। पूर्व मुख्यमंत्री पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर भी नाराज नजर आए और उन्होंने सरकार से पैसा नियमावली पर सवाल पूछने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस कानून से राज्य के आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त होगा। जिला अधिकारी ज्यादा ताकतवर होंगे। राज्यपाल की भूमिका गौण कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वर्ष 1996 में पैसा कानून लाने की बात हुई थी, तभी से इसे लेकर लगातार आंदोलन होता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने जिस तरह से झारखंड में पैसा कानून को लागू किया है उससे आदिवासी समाज को ठगा गया है। उन्होंने कहा कि यह कानून आधा अधूरा है और आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को दरकिनार कर लाया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस कानून से शेड्यूल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को आखिर क्या लाभ होगा, यह समझ से परे है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा कानून के नाम पर शेड्यूल एरिया के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब इस पर व्यापक चर्चा होगी और इसका विरोध भी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदिवासियों को पहले 4th शेड्यूल में रखा जाए और उसके बाद ही पैसा कानून को सही तरीके से लागू किया जाए। चंपाई सोरेन ने कहा कि वह इस मुद्दे को राज्य भर के आदिवासियों तक पहुंचाएंगे और समाज के लोगों के साथ इस पर विचार विमर्श करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही पैसा कानून के विरोध में कालकापुर पंचायत से अभियान की शुरुआत की जाएगी। मौके पर आदिवासी समाज की बड़ी संख्या में पारंपरिक ग्राम प्रधान, मुखिया, मांझी, बाबा आदि मौजूद रहे। चाहिए जितना ही उद्योग है, पुश्तैनी जमीन यदि गया है उसका पीढ़ी के पीढ़ी हकदार मिलना चाहिए, अन्यथा उद्योग नहीं होना चाहिए। ये पुश्तैनी जमीन जो कहते पीढ़ी के पीढ़ी खरीदे हुआ जमीन नहीं है। एरिया में ऐसा जगह में हमारा पूर्वजों ने हमको घर द्वार बना के गया। जिस धरती में सोना है, जिस धरती में यूरेनियम है, जिस धरती में अब्रक है, जिस धरती में लोहा पत्थर है, जिस धरती में कोयला है, जिस धरती में जंगल से सजा हुआ, आज ये उद्योग के चलते हमारा सामाजिक व्यवस्था खत्म हो गया। कलकापुर का अनाथ हो गया। ये पुश्तैनी जमीन है। ये उद्योग को बचाने के लिए चांडिल डैम बन गया। 116 गांव उजड़ गया। 116 गांव किसके लिए डैम बना?
टाटा में कंपनी में पानी का किल्लत नहीं हो। क्या दिया यहाँ का आदिवासी को, क्या दिया मूलवासी को? क्या दिया है? एक कलकापुर भी यही है, पुश्तैनी जमीन चल गया है टीजीएस टायो लॉन्ग प्रोडक्ट में। क्या दिया यहाँ का आदिवासी लोग को? ये शेड्यूल एरिया है, नहीं तो ऐसे ही करके शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा मेरा। हमको बंजर क्यों बनाया? कैसे आदिवासी बचेगा? अगर ये उद्योग चलाना चाहते हैं यहाँ शेड्यूल एरिया में, तो पुश्तैनी जमीन जो आप लिए है उसका साथ आपको शेयर होल्डर होना पड़ेगा, उसको शेयर देना होगा आपको। जितना दिन जीवित रहेगा इस धरती उतना दिन ये पुश्तैनी जमीन कभी हस्तांतरण नहीं होता है। पैतृक संपत्ति में नहीं हम बोल रहे, खरीदे हुआ जमीन नहीं है मेरा। आपने चंडील डैम में टाटा कंपनी को बचाने के पानी को स्टॉक करके 116 गांव को अब खत्म कर दिया। मिर्जाजी डैम में कितना हजार हेक्टेयर जमीन आपने पानी से आपने डुबा दिया। क्या दिया वहां का आदिवासी और मूलवासी को? अब उनका पुश्तैनी जमीन को आपने डुबा दिया, सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया। उसका आर्थिक संकट बन गया है। अभी बंजारे तांबू रह के रहना शुरू हो गया ये शेड्यूल एरिया में। पहले ग्राम सभा का अधिकार था, डीएमटी फंड जो नहीं होता है उसमें अनुमोदित करना पड़ता था कोई भी योजना का। अभी वो खत्म कर दिया है। 30 दिन तक आपका वैल्यू होगा, उसका बाद सदा माना जाएगा। वो ग्राम सभा को कोई ताकत नहीं, खत्म कर दिया। तो कैसे बचेगा शेड्यूल एरिया का आदिवासी और मूलवासी? यदि इनका पुश्तैनी जमीन जाएगा, इनका तो जमीन एक आधार है जीने का। क्या ये धुआं फेंकने के लिए? इसलिए इस बार टाटा लीज नवीकरण नहीं होगा। ये शेड्यूल एरिया है, पहले यहाँ का आदिवासी और मूलवासी का पहले इनका शेयर बनाओ। हम उद्योग का विरोध नहीं करते, लेकिन हमको दूध में मक्खी पड़ा है जैसे फेंक मत दो। ये शेड्यूल एरिया है, ये धुआं खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हम। ये हमारा पुश्तैनी जमीन है, नहीं तो इस जमीन जिस दिन आप बंद हो जाएगा उस दिन मेरा जमीन वापस हो जाएगा। और यही कलकापुर का इस जमीन से ही हम शुरू करेंगे। आपका ये उपयोग खत्म हो गया, वो पुश्तैनी जमीन है, अब स्वतः उसको वापस कर दीजिए जिसका जमीन है। क्या समझ लिया ये शेड्यूल एरिया का आदिवासी को? ये सरकार ने ऐसा उनका शक्ति को भी हनन कर दिया। सारा पावर डीसी को दे दिया। एक शब्द राज्यपाल का यहाँ शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। डेली यहाँ का आदमी एक टाइम खाने को नहीं मिल रहा दिन भर में। पुश्तैनी जमीन को आपने कब्जा कर दिया।
इसके लिए किए शेड्यूल एरिया, इसके लिए झारखंड, इसके लिए आदिवासी, इसके लिए मूलवासी। इसलिए इस सवाल को लेकर गांव गांव जाएंगे और टाटा लीज नवीकरण को भी रोक के देखेंगे। आपने 116 गांव को आपने ख़त्म किया है, आपको बचाने, टाटा को बचाने के लिए। क्या दिया है आदिवासी को, क्या दिया है मूलवासी को? यहाँ भी इस क्षेत्र में भी आप टाइगर टीजीएस लॉन्गपटवा का धूल फेंकते रहो, खाते रहो धूल। ये पुश्तैनी जमीन में बना है, ये कंपनसेशन नहीं। पीढ़ी के पीढ़ी इस जमीन में जीने का अधिकार है, तो इस जगह पीढ़ी के पीढ़ी हमारा हिस्सा होना चाहिए। इसलिए सारा ये जो अधिसूचना पेशा का हर गांव में हम जाके एक इस शेड्यूल एरिया से एक नया जन आंदोलन और क्रांति का बिगुल बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, वायरल बिहार झारखंड। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।